ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उनका कहना था कि सरकार जिस तरीके का व्यवहार इस वक्त किसानों के साथ कर रही है वह पूरी तरीके से गलत है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ था और हमेशा रहेगा। मुरादाबाद जनपद में जामा मस्जिद में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी और कहा कि सरकार जो व्यवहार किसानों के साथ कर रही है वह पूरी तरीके से गलत है। पहले ही दिन से वह किसानों के साथ हैं और हमेशा किसानों के साथ में खड़े रहेंगे। जिस तरीके से सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देश की खेती की बागडोर को सौंपना चाहती है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरीके से ये बात गलत है। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए, वरना चुनाव आगे आने वाले हैं। किसान आने वाले समय में इसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। 2022 से पहले का ट्रायल है चुनाव का, क्या तैयारी? ये पंचायत चुनाव अलग चुनाव है। मुख्यतः गांव के लोग चयन करते हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता। आप नोट करें, बीजेपी ने जब ये किसान आंदोलन नहीं था, उन्होंने घोषित किया था कि हम ग्राम पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, मतलब प्रधानी के चुनाव भी वे सिंबल पे लड़ेंगे। अब सरकार बैकफुट पे लग रही है और अभी कोर्ट का भी इसमें रुख आरक्षण को लेकर साफ अभी हुआ है। कुछ समय अभी और बाकी है कि ये चीज़ें फाइनलाइज हों। पार्टी इसमें अच्छे कार्यकर्ताओं को के चुनाव में मदद करेगी और समर्थन घोषित करेगी, लेकिन ये पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। बाकी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जो मिस गवर्नेंस है, योगी जी की जो नाकामियाँ रही हैं, जो वादा खिलाफी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश भर में बहुचर्चित है, किसान आंदोलन, उसका प्रभाव आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे। क्या वजह है कि अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला? सॉल्यूशन इसलिए निकल रहा, सरकार चाहती नहीं। सरकार का वोट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कुछ और है और गलतफहमी सरकार ने पाल रखी है। वो सोचते हैं कि किसान जो है इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान दे रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा के जो बयान थे, खुद प्रधानमंत्री का जो अहंकार देश के लोकसभा में जब उन्होंने एक बयान दिया जो झलका, इन बातों को कोई भी किसी भी गांव में व्यक्ति भूलने वाला नहीं। नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो होना ही चाहिए। खेती किसानी के मुद्दे अगर राजनीति में चर्चाओं में आएंगे, पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल होंगे और अगर किसान एक होकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सरकारों पे अपना दबाव बनाएंगे, ये देश हित में ही है। और जहाँ किसान की बात होगी, मुझे लगता है कि लोकदल के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोकदल की जो भी ताकत है वो बढ़ेगी। विधानसभा 2022 में आपको विधानसभा का स्वरूप क्या नजर आ रहा है और आप किधर साइड जाने वाले हैं? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव पे हमारा इतना ध्यान नहीं। अभी तो हम किसानों के इस आंदोलन को बल देने के प्रयासरत हैं। मैं अभी आपके बीच आया हूँ किसान पंचायत करके, और बहेड़ी बरेली में पंचायत हुई। 19 तारीख को मथुरा में पंचायत है, जहां अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वो बड़े एक ऐतिहासिक मैदान पे कार्यक्रम होने जा रहा है। ये मूर्ति इंटर कॉलेज बाजना का जो मैदान है, मैं आपको बताऊं कि 2009 में इसी स्थान पे बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जब गोलीकांड, वहाँ गोलियाँ चलाई गई थी, तो उसके पश्चात यहाँ ब्रज क्षेत्र के किसान उठे और केंद्र में कानून एक नया मिला जो पूरे देश के किसानों से उसका लाभ मिला। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख में जब एक साझा मंच हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन का भी एक संकेत उससे जाता है। साथ ही जो सरकार आज अड़ियल बनी हुई है, ज़िद्दी बनी हुई है और खेती किसानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। मंच किसानों का है और पंचायत है और उस मंच को हम दोनों शेयर करेंगे।
चौधरी साहब 11 तारीख को सपा सुप्रीमो यहाँ मुरादाबाद बैठक में आयोजन कर रहा था। उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को मारपीट करी, बुरा हाल करा, भाषा का प्रयोग किया गया। अब पत्रकारों ने जब एफआईआर कराई तो जिला प्रशासन ने पत्रकारों को भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। देखिए, आप जो बता रहे हैं वो एक पक्ष है। एक बात समझिए कि विपक्ष में हैं हम लोग, हमारी आवाज़ आप ही लोग बुलंद कर सकते हो। पत्रकारिता का से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह निरंतर व्यवस्था से प्रश्न पूछता है। आपके कलम में ताकत है, आपकी आवाज़ में ताकत है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका होती है सरकार से सवाल करना, आप भी उसी दिशा में तो काम कर रहे हो। तो हमारा काम तो कहीं ना कहीं आप ही कर रहे हो। हम क्यों चाहेंगे कि आपके साथ